नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन जैन, मैं प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स जीआर मेडिकल कॉलेज में हूँ और मैं पिछले 15 साल से स्पोर्ट्स इंजरीज एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में काम कर रहा हूँ। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ ये बताने के लिए कि जो कॉमन ऑर्थोपेडिक कंप्लेंट्स हैं वो क्या होती है और उसका क्या निदान है। सबसे पहले हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मरीज आते हैं वो आते हैं नॉर्मल क्लिक्स के साथ। कभी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे घुटने में आवाज़ आती है, दोनों घुटनों में आवाज़ आती है, कभी कंधे में आवाज़ आती है। तो मैं उन मरीजों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जोड़ों में नॉर्मल क्लिक्स आना कॉमन बात है। अगर आपके दोनों जोड़ों में, दोनों घुटनों में या दोनों कंधों में आवाज़ आ रही है और वो दर्द नहीं कर रही है या उनमें कोई जोड़ के मूवमेंट्स में कोई फंसना या कोई रुकावट नहीं आती है, तो वो नॉर्मल क्लिक्स होती है, उनको हमें इग्नोर करना चाहिए। दूसरा जो क्लिक्स होती हैं, जैसे अपने घुटने में गद्दियाँ फट जाती हैं या कई बार कटोरी अटकने लगती है, तो एक क्लिक्स की आवाज़ आती है। लेकिन ये क्लिक्स जो हैं अधिकतर दर्द के साथ और जोड़ के मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करने के साथ आती है। ऐसी कंडीशंस में हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और इन क्लिक्स का इलाज करा सकते हैं। दूसरी जो कॉमन समस्याएं आती हैं वो आती है पंजों में और नीचे के टांग में दर्द के साथ या घुटने के आसपास के एरिया में पेन के साथ। ये इंजरीज ये जो पेन आते हैं ये अधिकतर ओवर यूज इंजरीज की कैटेगरी में आते हैं। जब हम एक्सेसिव वॉकिंग, एक्सेसिव स्टैंडिंग या लगातार एक ही पोजीशन में कोई काम लगातार करते हैं तो जोड़ों में या टांगों में या पंजों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, हड्डियों में कैल्शियम डिपोजिशन कम होने लगता है और लिगामेंट्स के आसपास सूजन बढ़ जाती है। इसीलिए ये स्पेसिफिकली पाँव में, टांग में और घुटने के आसपास सूजन बढ़ती है, उससे दर्द बढ़ता है। अगर इसमें आपको साथ में कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो ये दर्द डबल हो जाता है, आपका ज़्यादा होता है और ऐसे लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं इस तरह की दर्द के लिए, ऐसी इंजरीज के लिए। तो इसके लिए तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो अपना कैल्शियम और विटामिन डी लेवल प्रॉपर रखें। सेकेंडली, जो काम आपने बहुत दिन तक नहीं किया है उसको एक साथ एक्सेसिव में स्टार्ट ना करें। जैसे आपने कभी वॉकिंग नहीं किया और एकदम से 5-6 किलोमीटर चलना चालू करेंगे तो ऑब्वियसली आपका पाँव, पंजा दर्द करेगा। ऐसी वॉकिंग है, ऐसी रनिंग है, अगर आप लगातार पहले कभी किया नहीं है, आप स्लोली स्टार्ट करें। पहले वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, फिर आप उसको करें। आपके जॉब में अगर लगातार स्टैंडिंग डिमांड करता है, जैसे आपको लगातार खड़े होना है, तो आपको बीच बीच में हाई स्टूल पे या कहीं बैठना पड़ेगा, आपकी टांगों को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना पड़ेगा। तीसरी जो कॉमन समस्या आती है वो गर्दन और गर्दन के पीछे के हिस्से में दर्द के साथ। ये आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा समस्या इसलिए आ रही है, इसको हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की कैटेगरी में डालते हैं। जो कंप्यूटर पर काम करते हैं वो ठीक है, अदरवाइज मोबाइल में अपन जो काम करते हैं, लगातार कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अपने हेड को नीचे डाउन करके लगातार काम करते हैं, पीछे की मसल्स टाइट होती है, उन पे लगातार स्ट्रेस बनी रहती है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का तरीका उसको ठीक करने का ये है कि आप जो स्टैंडर्ड अर्गोनोमिक्स के गाइडलाइंस बनाए गए हैं कि आपका कंप्यूटर कितनी हाइट पे होना चाहिए, आपकी चेयर में रेस्ट कितना होना चाहिए, आपको कितने मिनट काम करने के बाद ब्रेक लेना है, आपको हर 15 मिनट के बाद काम करने के बाद गर्दन की एक्सरसाइज करनी है और गर्दन को मूव करना है जिससे कि आपकी मसल रिलैक्स हो जाए। शाम को काम करने के बाद गर्दन की ठंडी सेकाई करें और सुबह से उठ के गर्दन की एक्सरसाइज करें। ये आप लगातार करेंगे, वर्क प्लेस पे 15-15 मिनट 20-20 मिनट के बाद आप गर्दन की एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको गर्दन का दर्द नहीं होगा। अगर आप लगातार 2-2 घंटे मोबाइल में देखना या कंप्यूटर पर देखते रहेंगे तो आपको गर्दन के दर्द होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इस तरह की कॉमन समस्या हमारे पास मरीज लेके आते हैं, इनको हम इस तरह के सॉल्यूशंस देते हैं। आप भी इसको अप्लाई करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा।